बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर सुनवाई हुई। विवाद ढांचा घोषित करने से हाईकोर्ट ने इंकार किया है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर यह सुनवाई, विवादित ढांचा घोषित करने से जहां हाईकोर्ट ने इंकार किया है, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर सुनवाई, जहां पर विवादित ढांचा घोषित करने से हाईकोर्ट ने इंकार किया है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर जहां एक और यह सुनवाई हुई है, तो वहीं इसके साथ ही विवादित ढांचा उसको घोषित करने से हाईकोर्ट ने इंकार किया है। तो जहां हाईकोर्ट ने ईदगाह की विवादित ढांचा घोषित करने से इसे इंकार किया, तो एक और जहां यह सुनवाई हुई तो वहीं यह बड़ा फैसला आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका लगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, रिकॉर्ड देखिए, जहां सुनवाई हुई है तो वहीं एक बड़ा फैसला, जहां हाईकोर्ट के द्वारा विवादित ढांचा घोषित करने से इंकार किया गया, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मथुरा से जुड़ी 18 याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान एक अर्जी दाखिल की गई थी जो हिंदू पक्ष के वकील हैं महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से। उन्होंने जो शाही ईदगाह परिसर है उसको उस इमारत को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया है और उनकी जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया है। तो ये जो अर्जी थी वो A44 एप्लीकेशन नंबर A44 थी, जिसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी हाईकोर्ट ने। तो हाईकोर्ट ने उसको नामंजूर कर दिया है और जो बाकी याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई लगातार जारी है। इसके साथ ही अब आगे क्या कुछ ऑप्शंस होंगे, इसको लेकर के बात की जाए, क्या मामला आगे जा सकता है? जी देखिए, ये एक अर्जी थी जिसमें ये कहा गया था कि उसको विवादित ढांचा मान लिया जाए, लेकिन जो मूल वाद है, जो स्वामित्व का विवाद है, जो शाही ईदगाह परिसर को कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है, उसमें जो सभी 18 याचिकाएं हैं उनका ट्रायल, उन पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला लेगा। ये एक एप्लीकेशन थी जिसमें एक मांग की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष के एक वकील की तरफ से, जिसको कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम अभी इसको विवादित ढांचा घोषित नहीं करेंगे। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर जारी विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कई मसलों पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। जयवीर सिंह से खास बातचीत की है संवाददाता निखिल शर्मा ने, सुनाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। अखिलेश यादव लगातार उसी एजेंडे पर कायम है, ब्राह्मण, अगड़ा, पिछड़ा। अब तो उनके जो तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भी विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है उनको। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से जातिवाद के आधार पर समाजवादी पार्टी अपना पूरा एजेंडा बनाए हुए है, कार्य कर रही है, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं में, हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों में कहीं भी जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए, जात के आधार पर पूरी तरह समाज को विभाजित करने का कहीं भी कोई न्याय न तो कानूनन प्रावधान है, बल्कि भारत निर्वाचन आयोग भी इस पर सख्त रूप से कड़ी पैनी नज़र रखते हुए उस पर रोक लगाने के लिए विभिन्न आदेश जारी कर चुका है। लेकिन ये जातियों में विभक्त करके क्षेत्रवाद, जातिवाद और जातियों को उपजातियों बांट के जिस तरीके से सामाजिक तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं, न तो ये प्रदेश के लिए सुखद है, न विकास के लिए सुखद है, न भविष्य के लिए सुखद है। ये समाज को तोड़ मरोड़ करके हमारे सामाजिक जो ताना माना, मजबूत ताना माना, उसको भी कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। आप ही बता दीजिए, किसी को अपना आइडेंटिफिकेशन लिखने में, अगर हम वेज खिला रहे हैं वेज लिखने में, नॉन वेज खिला रहे हैं नॉन वेज लिखने में, कौन क्या इसका मालिक कौन है, उसको इनको इन चीज़ों का प्रदर्शन करने में, लिखने में क्या दिक्कत हो रही है? यदि संदिग्ध स्थिति आप पैदा नहीं कर रही, यदि कहीं ना कहीं आप में कुछ गलत करने की आदत नहीं है, संदिग्ध कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो पारदर्शिता है, तो उसमें लिखने में क्या दिक्कत हो रही है? कोई दुकान बंद नहीं करा रहे हम लोग, किसी को कारोबार ठप नहीं करा रहे, किसी को वहाँ आपके ग्राहक को रोकने का, तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे। लेकिन जो आदमी पवित्र महीनों में जाए, कांवड़ यात्रा का एक पवित्र महीना है, उसको साफ सुथरी स्थिति, अगर नॉन वेज है दिखाई पड़ेगा नॉन वेज है, इच्छा हुई खाएगा नहीं खाएगा,
पवित्रता विशुद्ध रहेगी और इस तरह के झगड़े झंटे दंगे फसाद की स्थिति नहीं आएगी, कहीं भी कोई भ्रम की स्थिति नहीं आएगी। इसमें क्या दोष हो रहा है, इसमें क्या बुराई हो रही है, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ी आपत्ति है। अन्य समाज को लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, वो केवल वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम अखिलेश जी लगातार कर रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने अब सवाल उठाए हैं, बीजेपी पर समाज को बांटने और तोड़ने का आरोप लगाया है। तो कांवड़ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। नेम प्लेट को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा और आए दिन कई नेताओं की ओर से बयानबाजी और अब अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी सवाल उठाए हैं, बीजेपी पर तोड़ने और बांटने की राजनीति का आरोप लगाया है। कांवड़ यात्रा कोई नया नहीं है, बहुत दिनों से हमारी परंपरा रही है। ये नेम प्लेट लगाने का तो मंशा है समाज को बांटने का, समाज को जोड़ने का नहीं है, ये समाज को तोड़ने का है। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी सरकार थी, माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं, उनके नेतृत्व दिन बाद माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार थी। कभी इस तरह का कि नहीं है कि नेम प्लेट लगाया जाए कि मुसलमान है, ये क्या है। ये देश किसी एक जात बिरादरी का देश नहीं है, ये देश सबका है। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी के स्टंटबाज नेता राम बहादुर पर केस दर्ज किया गया है। यूनिपोल पर चढ़कर साइकिल चलाने का वीडियो वायरल हुआ था। यूनिपोल के होर्डिंग पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो लगी थी। स्टंट को एसपी नेता ने प्रचार का माध्यम बताया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर से एसपी के स्टंटबाज नेता राम बहादुर पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल यूनिपोल पर चढ़कर साइकिल चलाने का वीडियो वायरल हुआ था। यूनिपोल के होर्डिंग पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो लगी थी। बता दें कि स्टंट को एसपी नेता ने प्रचार का माध्यम बताया था। तो रामपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां स्टंटबाजी का ये मामला सामने आया था। दरअसल आपको बता दें कि एसपी के स्टंटबाज नेता राम बहादुर पर केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने यूनिपोल पर चढ़कर साइकिल चलाने का काम किया, जिसके बाद वीडियो भी सामने आया था। देखिए, इस संबंध में जांच कराई गई और जांचोपरांत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। चूँकि यूनिपोल पर चढ़ करके खतरनाक तरीके से साइकिल चलाई जा रही थी, जो उनके जीवन के लिए साथ ही साथ आम जन के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकता था। प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित किए जाने पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, विवेचना प्रचलित है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।